हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो लगभग हम श्लोक नंबर 20 तक कर चुके थे। अब श्लोक नंबर 21 से स्टार्ट करना है। लेकिन इसको प्रारंभ करने से पहले हम भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यतो अन्वयादितरश्चार्थविघ्नस्वराट तेने ब्रह्महृदायादिकवे मोहितसूर्याः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यच्छति सर्वमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब श्लोक नंबर 21 स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे सुखदेव जी गोस्वामी कहते हैं, यस्त्वः वै सर्वाभिग मस्त मस्त ममुत्र निरय वर्तमानं वज्रकंठे कशालम लीमारूपय निष्कर्षन्ति। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जो व्यक्ति विवेकहीन होकर यहाँ तक कि पशुओं के साथ भी व्यभिचार करता है, उसे मृत्यु के बाद वज्रकंठ वज्रकंटक शाल्मली नामक नरक में ले जाया जाता है। इस नरक में वज्र के समान कठोर कांटों वाले सेमल का वृक्ष है। यमराज के दूत पापी पुरुषों को इस वृक्ष पे लटका देते हैं और घसीट कर नीचे की ओर खींचते हैं, जिससे कांटों के द्वारा उसका शरीर बुरी तरह चिथड़ा हो जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, कामेक्षा इतनी प्रबल होती है कि कभी कभी मनुष्य गाय के साथ मैथुन करता है या स्त्री कुत्ते के साथ संभोग करती है। ऐसे पुरुष तथा स्त्रियों को वज्र कष्टक शाल्मली नामक नरक में डाला जाता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन अवैध यौन का निषेध करता है। इन श्लोकों में दिए गए विवरण से हम ये समझ सकते हैं कि अवैध यौन कितना पापमय कृत्य है। कभी कभी लोगों को नर्क के इन विवरणों पर विश्वास ही नहीं होता, किंतु कोई माने या ना माने, हर कार्य को प्रकृति के नियमों के अनुसार संपन्न होना होता है। इसमें कोई बच नहीं सकता। फिर आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ये यत्विह वैराजन्य राजपुरुषा व अपाखंडा धर्म से दूर विन्दन्ति ते सम परित्य वैतरण्याम निपतन्ति भिन्न मर्यादा अस्त अस्त्याम निर्या परीक्षा भूतायाम नत्याम यातु गणैरीद अस्ततो भक्षयमाना आत्मना न वियुज्यमाना अश्च सुधिरुहयमानः समाधीन कर्म पाक मनुस्मरन्तो वेणमुद्र कोय शोणित केशनखास्ति मेरु मांस वसावाहिन्या मुपतय मुपतपयन्ते। अब सुखदेव जी महाराज यहाँ पे कहते हैं, जो मनुष्य श्रेष्ठ कुल यथा क्षत्रिय, राज परिवार या अधिकारी वर्ग में जन्म लेकर के नियत नियमों के पालन की अवहेलना करता है और इस प्रकार से अधम बन जाता है, वह मृत्यु के समय वैतरणी नामक नरक की नदी में जा गिरता है। यह नदी नरक को घेरने वाली खाई के समान है और अत्यंत हिंसक जल जीवों से पूर्ण है। जब पापी मनुष्य को वैतरणी नदी में फेंका जाता है, तो जल के जीव उसे तुरंत खाने लगते हैं और पाप में शरीर होने के कारण वो अपने शरीर को त्याग नहीं पाता। वह निरंतर अपने पापमय कर्मों को स्मरण करता है और मल, मूत्र, पीप, रक्त, केश, नख, हड्डी, मज्जा, मांस तथा चर्बी से भरी हुई उस नदी में अत्याधिक यातनाएं पाता है। फिर आगे सुखदेव जी गोस्वामी कहते हैं, ये त्विह वै वृषली पतयो नष्ट शौचाचारणी यमास्तयक्त लज्जः पशुचर्याम चलन्ति ते चापि प्रेतया पयुवी मुद्रशलेशम मलापूर्णा अर्णवे निपतन्ति तदेवा टीवी भक्षित मसंतन्ति। और सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे कहते हैं, निम्न कुल में जन्मी शुद्ध स्त्रियों के निर्लज पति पशुओं की भांति रहते हैं, अतः उनमें आचरण, सुचिता या नियमित जीवन का अभाव रहता है। ऐसे व्यक्ति मृत्यु के पश्चात कुयोर नामक नरक में फेंक दिए जाते हैं, जहां वे मल,
पीप, श्लेष्मा, लार तथा ऐसे ही अन्य वस्तुओं से पूर्ण समुद्र में रखे जाते हैं। जो शूद्र अपने को नहीं सुधार पाते, वे इस सागर में गिरकर इन घृणित वस्तुओं को खाने के लिए बाध्य किए जाते हैं। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ये द्विह वै श्रवगर्द भपतयो ब्रह्माणा दयो मृगया विहारा अतिथि च मृगानि घ्नन्ति तानपि समपरिताल लक्षय भूता नयम पुरुषा एषु भिर्विरयन्ति। अब सुखदेव जी गोस्वामी यहाँ पे कहते हैं, यदि इस जीवन में उच्च वर्ग का मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य कुत्ते, गधे तथा खच्चर पालता है और उन्हें जंगल में आखेट करने तथा वृथा ही पशुओं को मारने में अत्यधिक रुचि लेता है, तो मृत्यु के पश्चात वह प्राण रोध नामक नरक में डाला जाता है। वहां पर यमराज के दूत उसे लक्ष्य बनाकर अपने तीरों से बेध डालते हैं। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी करते हैं, यद्विह वैदंभिका दंभय यज्ञेषु पशून विशन्ति तानमुष्मि ललोके वैशसे नरके पतिता निरय पतयो यातयत्वा विशन्ति। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जो व्यक्ति इस जन्म में अपने ऊंचे पद पर गर्व करता है और केवल भौतिक प्रतिष्ठा के लिए पशुओं की बलि चढ़ाता है, उसे मृत्यु के पश्चात वैशंड नामक नरक में रखा जाता है। वहां यम के दूत उसे अपार कष्ट देकर अंत में उसका वध कर देते हैं। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यस्त्वा वै शर्वाणां भार्याः द्विजोरेतः पायति काममोहित अस्तम पापकृत ममुत्र रेतः कुलयायां पातयित्वा रेतः संपायन्ति। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यदि कोई मुठ द्विज ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य भोग इच्छा से अपनी पत्नी को अपने वश में रखने के लिए उसे अपना वीर्य पीने को बाध्य करता है, तो मृत्यु के पश्चात उसे लाला भक्ष नरक में रखा जाता है। वहां उसे वीर की नदी में डालकर वीर पीने को विवश किया जाता है। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, अपना वीर पत्नी को पीने के लिए बाध्य करना इंद्रजाल है, जिसे अत्यंत कामी पुरुष अपनाते हैं। उनका कहना है कि ऐसे घृणित कार्य करने से पत्नी सदैव आज्ञाकारी बनी रहती। सामान्यतः निम्न वर्ग के पुरुष ही ऐसा करते हैं, किंतु यदि उच्च वर्ग में जन्मा व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे मृत्यु के पश्चात लाला भक्ष नरक में ले जाया जाता है, जहां शुक्र नदी में डुबाकर उसे फिर पीने को बाध्य किया जाता है। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यत्विह वैदस्य वो अग्निदा गरदा ग्रामान सार्थान वा विलुम्पन्ति राजानो राजभटा वातां अश्चापि हि परेत्य यमदूता वज्रदंष्टाः स्वानः सप्तशतानि विंशतिश्च सद्भसं खादन्ति। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इस जगत में कुछ लोगों का व्यवसाय ही लूटपाट करना है, जो दूसरों के घरों में आग लगाते हैं अथवा उन्हें विष देते हैं। यही नहीं, राज्य अधिकारी कभी कभी वणिक जनों को आयकर अदा करने पर विवश करके तथा अन्य विधियों से लूटते हैं। मृत्यु के पश्चात ऐसे असुरों को सार में नामक नरक में रखा जाता है। उस नरक में 720 कुत्ते होते हैं, जिनके दांत वज्र के समान कठोर है। ये कुत्ते यमराज के दूतों के आदेश पर ऐसे पापी जनों को भूखे भेड़ियों की भांति निकल जाते हैं। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यस इत्वा वा अनृतम वदति साक्षे द्रव्य विनिमय दाने वा कठ अक्षिन्न अक्ष वै प्रत्य नरके अवीची मत्यध क्षीरा नरवकाशे योजना शतो अक्षराया दिगारी मूर्धनः संपाते यत्र जलमिव स्थलमश्यमपृष्ठ मम भासते तदवीची मट्टिलशो विशीर्यमाण शरीरो न म्रियमाणः पुनरारोपितो नेपतति। अब सुखदेव जी गोस्वामी कहते हैं, इस जीवन में जो व्यक्ति किसी की झूठी गवाही देने, व्यापार करने अथवा दान देते समय किसी भी तरह झूठ बोलता है, वह मरने पर यमराज के दूतों द्वारा पूरी तरह से प्रताड़ित किया जाता है। ऐसा पापी व्यक्ति 800 मील ऊंचे पर्वत की चोटी से मुंह के बल अविचमित नामक नरक में नीचे फेंक दिया जाता है। इस नरक का कोई आधार नहीं होता और उसकी पथरीली भूमि जल की लहरों के समान प्रतीत होती है, किंतु इसमें जल नहीं होता है, इसलिए इसे अविचमित जल रहित कहा जाता है।
वहां से बारंबार गिराए जाने से उस पापी व्यक्ति के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते और उसे बारंबार दंड सहना पड़ता है। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यस इत्व वै विप्रो राजन्यो वैश्यो वा सौम्यपीठस्थ अत्यकलत्रम वा सुरा व्रत अस्थो अपि वा विपति प्रमाद तस्त तेषां नरयं नीतानामुरसी पदाक्रमया अस्ते वहिना द्रव्यमानं कार्षणायसं ऋषि अचंती। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जो ब्राह्मणी या ब्राह्मण मद्यपान करता है उस यमराज के दूत अयहपान नामक नरक में ले जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय वैश्य अथवा व्रत धारण करने वाला मुंहवश सोमपान करता है तो वह भी इस नरक में स्थान पाता है। अयहपान नरक में यम के दूत उसकी छाती पर चढ़कर उसके मुंह के भीतर टप टप पिघलाकर लोहा उड़ेलते हैं। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, अथ च यस् अत्विह वा आत्मसंभावनेन स्वयमधमो जन्मत को विद्याचारवर्णाश्रमवतो वरीयशो न बहुमन्येत स मृत्रिक एव मृतवाचार्यकर्दमे निर्ये कशीरा निपातितो दुरंता यातना भय सनुते। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जो निम्न जाति में उत्पन्न होकर घृणित होते हुए भी इस जीवन में यह सोचकर झूठा गर्व करता है कि मैं महान हूं और उच्च जन्म तप शिक्षा आचार जाति अथवा आश्रम में अपने से बड़ों का उचित आदर नहीं करता, वह इसी जीवन में मृत्यु तुल्य है और मृत्यु के पश्चात क्षार कदर्म नामक नरक के में सिर के बल नीचे गिराया जाता है। वहां उसे यमदूतों के हाथों से अत्यंत कठिन यातनाएं सहनी पड़ती है। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यद्विह वै पुरुषः पुरुषमेधेन यजन्ते याश्च स्त्रियो नृपशुन् खादन्ति तामश्च ते पशव इव निहता यमसदने यातयन्तो रक्षोगणाः सौनिका इव स्वदितेन वदाया श्रिकपीबन्ति नृत्यन्ति च गायन्ति च ऋषयमाणा यथेह पुरुषादः। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इस संसार में ऐसे भी पुरुष तथा स्त्रियां हैं जो भैरव या भद्रकाली को नर बलि चढ़ाकर अपने द्वारा बलि किए गए शिकार का मांस खाते हैं। ऐसे यज्ञ करने वालों को मृत्यु के पश्चात यमलोक में ले जाया जाता है, जहां उनके शिकार मारे गए व्यक्ति राक्षस का रूप धारण करके अपनी तेज तलवारों से उनके टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। जिस प्रकार इस लोक में नर भक्षकों ने नाचते गाते हुए अपने शिकार का रक्तपान किया था, उसी तरह उनके शिकार अब अपने वध करने वालों का रक्तपान करके आनंदित होते हैं। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यत्विह वा अनागसो अरण्ये ग्रामे वा वैश्रम्भ कैरूपश्रितानुपविश्रमं भय भय जीजी विष्णु शूल सुक्तादिषु पप्रोतान् कृदन कतया यातयन्ति ते अपि च प्रेत्य यमयातनासु शूलादिषु प्रोतात्मानः श्रुतृङ्गभयः चाभिहताः कङ्गकवटा दिभिश्रेचतस्त तस्मिग्न मतुण्ड दैराहरण्यमाना आत्मशमलम स्मरन्ति। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इस जीवन में कुछ व्यक्ति गांव या वन में रक्षा करने के लिए आए हुए पशुओं तथा पक्षियों को शरण देते हैं और उन्हें अपनी सुरक्षा का विश्वास हो जाने के बाद उन्हें बर्छे या डोरे में फांस कर घोर पीड़ा पहुंचाकर उनसे खिलौने जैसा खेल खेलते हैं। ऐसे व्यक्ति मृत्यु के पश्चात यमराज के दूतों द्वारा शूल प्रोत नामक नरक में ले जाए जाते हैं, जहां उनके शरीरों को तीक्ष्ण नुकीले भालों से छेड़ा जाता है। वे भूख तथा प्यास से तड़पते रहते हैं और उनके शरीरों को गिद्ध तथा बगुले जैसे तीक्ष्ण चोंच वाले पक्षी चारों ओर से नोचते हैं। इस प्रकार से यातना पाकर उन्हें पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्मों का स्मरण होता है। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यत्विह वै भूतानि युद्धे वे जयन्ति नरा उल्प नस्व भावा यथा दंडशूका अस्ते अपि प्रेत्या नरके दंडशूका अख्ये निपतन्ति यत्र नृप दंडशूकाः पंचमुखा सप्तमुखा उपसृत्य ग्रसन्ति यथा विलेशयान। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जो व्यक्ति इस जीवन में ईर्ष्यालु सर्पों के समान क्रोधी स्वभाव वाले अन्य जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वह मृत्यु के पश्चात दंडशूक नामक नरक में गिरते हैं। हे राजन, इस नरक में 5 या 7 फण वाले सर्प हैं जो इन पापात्माओं को उसी प्रकार खा जाते हैं जिस प्रकार चूहों को सर्प खाते हैं।
फिर आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यत्विह वा अन्धावट कुशूल गुहादिषु भूतानि निरुन्धन्ति तथा मुत्रतैषवे वोपवेशय सगरने बहिना भूमे धूमेना निरुन्धन्ति। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जो व्यक्ति इस जीवन में अन्य जीवों को अंधे कुएं, खत्ती या पर्वत की गुफाओं में बंदी बनाकर रखते हैं, वे मृत्यु के पश्चात अवट निरोधन नामक नरक में रखे जाते हैं। वहां वे स्वयं अंधे कुओं पर धकेल दिए जाते हैं, जहां विषैले धुएं से उनका दम घुटता है और वे घोर यातनाएं उठाते हैं। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यस इतवह वा अतिथि अनभ्यागतान्त्वा गृहपतिर सकृदुपगत मन्यु दीर्घ शूरी व पापेन चक्षुषा नरीक्षते यतस्य चापि निरये पाप दृष्टे रक्षिणी वजटुण्डा गृधना गंग कटकवटादयः प्रसहो प्रसहो रुबला दुटपाटयन्ति। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जो गृहस्थ अपने घर आए अतिथियों अथवा अभ्यागतों को क्रोध भरी कुटिल दृष्टि से देखता है, मानो उन्हें भस्म कर देगा, उसे पर्यावर्तन नामक नरक में ले जाकर रखा जाता है, जहां उसे वज्र जैसे चोंच वाले गिद्ध, बगुले कौवे तथा इसी प्रकार के अन्य पक्षी घूरते हैं और सहसा झपटकर तेजी से उनकी आंखें निकालते हैं। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यस इत्वा वा आर्याभिमतिरहंक तिष्ठ्यर्क प्रेक्षणः सर्वतो अभिविशी विषंगीक अथर्वय यनाश चिन्तया परिसूक्ष्म शुष्यमाण हृदय वदनौ निर्वृत्ति मन भगतो ग्रह इवार्थमभिरक्षति स चापि प्रेत्य तदुत्पादनौ अतकर्षण संरक्षण शमलग्रह शुचिमुखे नरके निपतति यत्र वित्तग्रहं पापपुरुषं धर्मराजपुरुषः पायका इव सर्वतो अंगेषु सूत्रः परिवर्तन्ति। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जो व्यक्ति इस लोक में अथवा इस जीवन में अपनी संपत्ति पर अभिमान करता है, वह सदैव सोचता रहता है कि वह कितना धनी है और कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। क्या कर सकता है क्या? उसकी नजर टेढ़ी हो जाती है और वो सदैव भयभीत रहता है कि कोई उसका संपत्ति ले ना ले। वह अपने से बड़े लोगों पर आशंका करता है। अपनी संपत्ति की हानि होने के विचार मात्र से उसका मुख तथा हृदय सूखने लगता है। अतः वह सदैव अति अभागे दुष्ट मनुष्य की तरह लगता है। उसे वास्तविक सुख लाभ नहीं हो पाता और वह यह नहीं जानता कि चिंता मुक्त जीवन कैसे होता है। धन अर्जित करने, उसको बढ़ाने और उसकी रक्षा करने के लिए वह तो पाप कर्म करता है और उसके कारण उसे सूची मुख नामक नरक में रखा जाता है, जहां यमराज के दूत उसके सारे शरीर को दर्जियों की तरह धागे से सिल देते हैं। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं विधा नरकायमालये सन्ति शतशः सहस्र सप्तेषु सर्वेषु च सर्व एवाधर्मवर्तिनो ये केचिदिहोदिता अनुदिता अश्चावनीपते पर्यायेन विशन्ति तथैव धर्मानुवर्तिना इतरत्र इह तु पूर्णभवेत उभय शेषाभयां निविशन्ति। अब यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, यमलोक में इसी प्रकार के सैकड़ों हजारों नरक हैं। मैंने जिन पापी मनुष्यों का वर्णन किया है और जिनका वहां पर उल्लेख नहीं हुआ है, ये सब अपने पापों की कोटि के अनुसार इन विभिन्न नरकों में प्रवेश करेंगे। किंतु जो पुण्य आत्मा है, वे अन्य लोकों में अर्थात देवताओं के लोकों में जाते हैं। जो भी अपने पुण्य पाप के फलों के क्षय होने पर पुण्य आत्मा तथा पापी दोनों ही पुनः पृथ्वी पर लौट आते हैं। अब आगे सुखदेव जी गोस्वामी कहते हैं, निर्विट्ट लक्षण मार्ग अदावेव व्याख्यातः एतावाने वाण्डकोशो यश्चतुर्दशधा पुराणेषु विकल्पित उपगीयते यत्तद् तद् भगवतो नारायणस्य साक्षान् महापुरुषस्य अष्टविष्ठं रूपमात्म माया गुणमयन वर्णितमादृतः पठति शृणोति श्राव्यति स उपज्ञेयं भगवतः परमात्मनो अग्राह्यमपि श्रद्धा भक्ति विशुद्ध बुद्धि वेदः। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, प्रारंभ में द्वितीय तथा तृतीय स्कंध में मैं ये बता चुका हूँ कि मुक्ति मार्ग पर किस प्रकार अग्रसर हुआ जा सकता है।
पुराणों में 14 खंडों में विभक्त अंड सदृश विशाल ब्रह्मांड की स्थिति का वर्णन किया जाता है। यह विराट रूप भगवान का वाह शरीर माना जाता है, जिसकी उत्पत्ति उनकी शक्ति और गुणों से हुई है। इसे ही सामान्यतः विराट पुरुष कहते हैं। यदि कोई श्रद्धा सहित भगवान के इस बाह्य रूप का वर्णन पढ़ता है अथवा इसके विषय में सुनता या फिर अन्यों को भागवत धर्म अथवा कृष्ण भावनामृत समझाता है, तो आत्म चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत में उनकी श्रद्धा तथा भक्ति क्रमशः बढ़ती जाती है। यद्यपि इस भावना को विकसित कर पाना कठिन है, किंतु इस विधि से मनुष्य अपने को शुद्ध कर सकता है और धीरे धीरे परम सत्य को जान सकता है। फिर आगे सुखदेव जी गोस्वामी कहते हैं, श्रुत्वा स्थूलम तथा सूक्ष्म रूपम भगवतो यति स्थूले निर्जितमात्मानं शनैः सूक्ष्म धिया नयेति। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जो मुक्ति का इच्छुक है, मुक्ति के पथ को ग्रहण करता है और बद्ध जीवन के प्रति आकृष्ट नहीं होता, वह यति या भक्त कहलाता है। ऐसे पुरुष को पहले भगवान के स्थूल विराट रूप का चिंतन करते हुए मन को वश में करना चाहिए और तब धीरे धीरे कृष्ण के दिव्य रूप सप्तचित्तानंद विग्रह का चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार उसका मन समाधि में स्थिर हो जाता है। भक्ति के द्वारा भगवान के सूक्ष्म रूप का साक्षात्कार किया जा सकता है और यही भक्तों का गंतव्य है। इस प्रकार उसका जीवन सफल बन जाता है। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पृथ्वीपवर्ष सरिदनि दत्तरी नभ समुद्र पाताल दिग्न नरक भागन लोक संस्था गीता मया नव नृपाद बभूत मीश्वरस्य स्थूलम वपुः स्कल जीविनिकाय धाम। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, अभी मैंने तुमसे इस पृथ्वी लोक, अन्य लोक, उनके वर्ष, नदी एवं पर्वत का वर्णन किया है। मैंने आकाश, समुद्र, अधोलोक, दिशाएं, नर्क, ग्रह तथा नक्षत्रों का भी वर्णन किया है। ये भगवान के विराट रूप के अव्यय हैं, जिन पर समस्त जीवात्माएं आश्रित हैं। इस प्रकार मैंने भगवान के बाह्य शरीर के अद्भुत विस्तार की व्याख्या की है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अंतर्गत नारकी लोकों का वर्णन नामक 26वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा। अब कैंटो नंबर 5 यानी आपका पंचम स्कंद समाप्त हो चुका है। अब यहाँ से सप्तम स्कंद स्टार्ट हो। पंचम स्कंद में हमने क्या क्या देखा? महाराज प्रियव्रत का चरित्र, अध्याय का सारांश, गृहस्थ जीवन का बंधन, भगवान के चरणावृंद की छाया, प्रियव्रत द्वारा नारद के चरणावृंद की खोज, प्रियव्रत को देखने के लिए ब्रह्मा का भूलोक आना, प्रियव्रत से ब्रह्मा की बातचीत, वर्णाश्रम विभागों की व्यवस्था वैज्ञानिक है, परमेश्वर द्वारा मनुष्य का मार्गदर्शन, आत्म संयमी न होने, बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी। कुल 26 अध्याय हैं 5वें कैंटो में। अब यहाँ आगे हम कैंटो नंबर 6 हम कल से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, कैंटो नंबर 6 का चैप्टर नंबर 1, अजामिल की जीवन का इतिहास। अब अजामिल के बारे में हम कल से जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्ण।